मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंकुमार्य जयंतमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकरं प्रधानां सर्वधर्माणां जय शास्त्र नमः शिवाय शिवाय स्वामी नमस्ते चित स्वभावाय पढ़ो। आत्मद्रव्य सर्वज्ञ स्वभावी है, जिसने सर्वज्ञ को अपनी पर्याय में स्थापित किया है, उसके सर्वज्ञ होने का निर्णय आ गया। बस वह ज्ञा स्वभाव में विशेष स्थित होते होते पर्याय में सर्वज्ञ हो जाए। कितने गजब है। पहले के अंदर तो आत्मा का स्वभाव ही बताया, सर्वज्ञ स्वभावी है। अब है तो किसके काम का कि जिसने अपने को पर्याय में स्थापित किया, जिसके ज्ञान में ये बात आई कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। अभी मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, इसकी जगह ज्ञान में अभी क्या है? हाँ, जो भी बोल रहा है सब सही बोल रहा है। कर्ता भी मान रहा है, अपना जो नाम रख दिया वो मान रहा है, मैं दुखी हूँ ऐसा मान रहा है। ये सब विपरीतता चल रही है। वो है सर्वज्ञ स्वभाव। पर्याय में स्थापित करने का अर्थ ये है कि द्रव्य पर्याय मिल के वस्तु है, तो पर्याय में विपरीतता है, तो पर्याय में उसी का द्रव्य विराजमान होना चाहिए। जैसे घट्टी कब कहलाएगी कि वो दोनों पार्ट एक साथ हो। अगर दोनों पार्ट में से एक पार्ट को वहाँ रख दो तो उसका नाम क्या है? तो उनके दो के नाम ही अलग अलग है। एक का नाम थाल है और एक का नाम पाठ है, तो दोनों को मिला उसका नाम चक्की है। तो इसी तरीके से द्रव्य पर्याय मिलके जीव है। खाली द्रव्य को रख दो तो भी जीव अधूरा, खाली पर्याय को रख दो तो भी अधूरा है। अब पर्याय में जानना मानना सब चलता है, द्रव्य में जानना मानना नहीं होता है। तो पर्याय में होता है, तो अब वो तर्क है, न्याय है, युक्ति है, आगम है, वो जगत का भी न्याय है कि जो चीज़ अपनी हो उसको अपनी मानना चाहिए। सीधी सी बात है। जैसा अपना स्वभाव है वैसा अपना स्वभाव मानना चाहिए। तो पर्याय को किसको अपना मानना चाहिए कि वो जिस द्रव्य में से आ रही है, जो द्रव्य उसका घर है उसको अपना मानना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं मान करके वो पर्याय ऐसा मानती है, मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, जो जगत ने नाम रख दिया वो है। तो वो पर्याय तो एंगेज हो गई उधर परद्रव्य में। तो अब तो फिर इनको बिठा लिया अपना। अब बात यह है कि ये अपने होते नहीं है, और जो द्रव्य अपना है उसको इसने माना नहीं है। अब इसके दुख का अंत कब आएगा? कभी नहीं आएगा। ये वस्तु स्वरूप को समझे बगैर है ना, अपने पर्याय में अपना द्रव्य आ जाए, अपने पर्याय में अपने द्रव्य की महिमा है, अपनी पर्याय ये कहने लगे हूँ परमात्मा छू नक्की कर, तो नक्की कर काम पर्याय में होता है, द्रव्य में क्या नक्की कराना है? तो हूँ परमात्मा हूँ, तो वो पर्याय अभी मैं शरीर हूँ ऐसा स्वर्ग आ रही हो, तो उसको कहो कि मैं परमात्मा हूँ। तो ऐसा जब 1000 बार करोड़ बार कहेगा ना, तो उसका ज्ञान जो गेयों में भटक रहा था वो शुद्धात्मा में आएगा। अब वो परमात्मा वैसा मानते ही नहीं, तो वो आखिर उसको दर्शन तो करना है, तो कहाँ जाएगा? कि भगवान के पास जाएगा। तो वो परमात्मा है, पर वो जगत के है, तेरे नहीं है। जगत के भगवान भी तो होते भाई। अब कितनी बढ़िया बात है। एक वचन मैंने वो आरंचित बना दे उसको। सर्वज्ञ स्वभाव होने का निर्णय आ गया, बस वो अल्पकाल में सर्वज्ञ बन जाएगा। इतनी अद्भुत बात। सर्वज्ञ कैसे बन जाएगा उसकी मेथड की चर्चा चल रही है। देखो, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागाधिक रहता है, पेज नंबर 314 निर्जरा अधिकार, अंतिम बात चल रही है, श्लोक नंबर 137 का भावार्थ। जब तक अपने में, क्योंकि सबको एक प्रश्न रहता है कि साहब उस सम्यक दृष्टि को खाने पीने का भाव होता है कि नहीं? कैसा होता तो है। व्यापार व्यवसाय का होता है कि नहीं? हाँ वो भी होता है। पूजा पाठ का होता है कि नहीं? क्या? हाँ वो भी होता है। तो उस समय वो सोचते क्या है? ऐसा सोचना तो चाहिए अपने को। वो आखिर क्या सोचते हैं वो? अब वो निर्विकल्प तो है नहीं, निर्विकल्प होते तो भगवान ही बन जाए। अब उनके कुछ न कुछ विकल्प तो चल रहे हैं, और हमारी दृष्टि देख रही कि वो खा भी रहे, पी भी रहे, चौथे गुण स्थान में ब्याह भी कर रहे, शादी भी कर रहे, 6 खंड के वहाँ भी लड़ भी रहे, सभी कुछ कर रहे हैं। तो उस समय में वो आखिर सोचते क्या है? ऐसा अंतरंग जानने की जिज्ञासा तो होना चाहिए ना। कि हम वो भगवान के दर्शन करने गए तो हम क्या सोचे,
ऐसा प्रश्न तो होना चाहिए, क्योंकि इसको प्रश्न नहीं होगा तो समाधान कैसे आएगा, क्योंकि अपनी सारी बातें प्रैक्टिकल चल रही है। और शास्त्रीय बात में तो जो इसमें लिखा है पढ़ लो, याद कर लो, इसमें क्या है? अच्छा मासा देखो, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादि में तथा रागादि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभ और अशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है। देखो करता है ना, शुभ अशुभ की प्रवृत्ति करता है। अब उस प्रवृत्ति के संबंध में वो क्या सोचता है, क्या मानता है, कैसा जानता है, उसका उत्तर चलेगा। अगर प्रश्न तो समझ में आया, रागादिक में रहता है और प्रवृत्ति भी करता है। हाँ वाह पंकज जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रागादिक में भी रहता है, प्रवृत्ति भी करता है। अब उस समय वो क्या मानता है जिसकी वजह से उसका सम्यक दर्शनपना कायम रहता है, मतलब प्रवृत्ति तो अपन करते हुए समझ में आती है। वो अभी भाई अपन जैसा वो रोटी खा रहा है ऐसा अपन भी खा रहे हैं, वो प्रवृत्ति हो गई। अब खाने का भाव भी है, उसका भी पाप भाव, अपना ही पाप भाव, ये सब क्रिया हो रही है। वो भी दुकान पे बैठे हैं, पंचम गुण स्थान तक, वो भी दवा बीमार हो रहे तो दवा खाने जा रहे हैं। वो सब ऐसी कैसी प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा कैसा राग रहता है, फिर आप उसको सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहते हो और हमको आप जो है उलाहना देते हो। बात समझ में आ रही? जैसे एक पिता के 4 पुत्र हो, 3 हो, 4 हो, अब वो उसमें से एक कोई सा भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, वो थोड़ा समझदार भी होता है, माता पिता की सेवा भी करता है, बहुत सिस्टमेटिक, पूजा पाठ सब अप टू डेट, मैंने कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखते। अब नहीं रखते हैं तो सामान्य एक सा स्वभाव व्यक्ति का कि माता पिता का झुकाव उसकी तरफ होता है, और जो उद्दंडी होता है थोड़ा उधर कम रहता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, आप तो नहीं करते हो, होता है ना। तो अब वो दूसरे बच्चे क्या कहते हैं, आपने इसको बहुत सिर पे चढ़ा रखा है, बोलते हैं कि नहीं? ऐसा कुंदाचार से अपन प्रश्न करते हैं, साहब आपने ज्ञानी को बहुत सिर पे चढ़ा के रखा है, आपने उसको संवर अधिकार में कह दिया कि उसके तो बंधन होते ही नहीं है, चलो भैया तो सेम कर लिया। निजराधिकार में आपने कह दिया कि वो तो कैसे ही 5 इंद्रिय के विषय वगैरह भोगे, उसकी तो निजरा होती है, गजब हो गया। अब यहाँ तीसरी में आए यहाँ पे, तो हमने राग को पकड़ लिया, अब उसने भी राग को पकड़ लिया कि हाँ राग होता है, तो आपने क्या कह दिया कि कर्म की बलजोरी किस वजह से होता है ना। ये नहीं कह रहा है कि वो करता है, और हमारा अगर राग होता है तो आप कहते हैं क्यों? तो कोई बात समझ में आ रही है कि भाई वो आचार्य कोई पक्षपात नहीं करते, वस्तु स्वरूप बताते हैं कि वो सम्यक दर्शन की महिमा बताना, तू सम्यक दृष्टि बन जा। ये वो एक आचार्य क्या, सारे आचार्यों का आशीर्वाद है उसको, पर वो उसको मोक्ष जाने से कौन रोकेगा? वो तो वैसे सुपर फास्ट ट्रेन में बैठा है, वो चाहे जो करे मोक्ष के नजदीक जा रहा है। अभी हाल में छेड़ता हूँ उस प्रकरण को और बताता हूँ। राग होता है, ये एक आत्मा का एक अलग गुण है, और मोह होता है उस ये एक अलग गुण। मोह यानी उस पदार्थ को अपना मानना, उस पदार्थ का स्वामी बनना, उस पदार्थ का कर्ता बनना, और उस पदार्थ में सुख खोजना, इन तीनों की एक प्रवृत्ति का नाम मोह है। एक बात समझ लीजिए, ये मोह है। अब ये मोह और राग उत्पन्न हो रहा है, तो ये अब दोनों में से राग भी नष्ट हो जाए और मोह भी नष्ट हो जाए, उसका नाम केवल ज्ञान है। बात समझ में आ रही है क्या? राग भी नष्ट हो जाए और मोह भी नष्ट हो जाए, उसका नाम केवल ज्ञान है। अब कैसे, अब स्टार्ट करते हैं उसको कि सबसे पहले राग का अभाव नहीं होता है, राग के संबंध में जो इसकी मान्यता चली आ रही है वो मान्यता बदलती है। राग में छेड़ाछाड़ी नहीं होती है, शरीर में छेड़ाछाड़ी नहीं होती है, शरीर और राग अपनी जगह है। इस जीव का सबसे पहले श्रद्धा में मानना, जानना, और ये इसका श्रद्धा ज्ञान ये सुधरता है। किसके संबंध में? इस राग के संबंध में। कैसा सुधरता है
कि पहले में पहले अनादिकाल से ये ज्ञान, ये श्रद्धा, मैंने जीव ले लो सीधा का सीधा, ये जीव इस राग को उपादेय मानता था, ये श्रद्धा में दोष हुआ। इस राग को ज्ञान में स्व जानता था, ज्ञान का दोष हुआ। इस राग का कर्ता बनता था, स्वामी बनता था, ये भी ज्ञान का दोष हुआ। वो इस राग की पूर्ति में सुख मानता था, ये मिथ्याचारित्र हुआ। ये तीनों चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं ना? कबूल तो करो कि चल ही नहीं रहा है, तो वो झगड़े ही खत्म हो गया। अभी तीनों चल रहे हैं, अभी तीनों चल रहे हैं। अच्छा, ज्ञान चल रहा है कि नहीं? ज्ञान भी चल रहा है। अब वो ज्ञान आत्मा के साथ तादाद में है कि नहीं? क्या वो भी है, ये सब तो मंजूर कर लिया। अब ये ज्ञान जिनवाणी के कहने से सुधरता है तो सबसे पहले शुद्धात्मा को स्व मानता है। वो ज्ञान में भी शुद्धात्मा को स्व जानता है। तो जो आत्मा को स्व मान लेता है तो ये पहले क्या करता था कि राग को, शरीर को स्व मानता था। बाहर की तो बात करने की फुर्सत ही नहीं आ जाए। शरीर नज़दीक में है ना, शरीर को भी नए शिष्य है इसलिए शरीर का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि आत्मा के असंख्यात प्रदेश में उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में शरीर है नहीं, सिर्फ आत्मा है। और आत्मा के किसी प्रदेश के अंदर थोड़ा सा राग आदि का परिणाम है, बस इतना सा झगड़ा है। पर आखिर ये अपना मानने की घटना तो हो रही है ना, तो ये घटना हो रही है तो ये शरीर को भी अपना मान लेता है। और जो राग आदि का परिणाम है वो चूँकि ज्ञान में गेय बन रहा है, ऐसे ही थोड़े इसने अपना मान लिया। कोई अंधा है थोड़ी मान लिया उसने। तो अंधापना इसलिए कह रहे हैं कि इसी ज्ञान में शरीर और राग तेरे को दिख रहा है, पर वो आत्मा क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए अंधा भी कह रहे हैं। कुछ टेक्निकल, कुछ प्रॉब्लम, विधानाचार एकदम सिस्टमेटिक बात है, वो ध्यान से सुनो तो समझ में आएगी। यहाँ अपने को दर्शन मोह की क्या अवस्था होती है, चारित्र क्या होती है, ये याद नहीं कराना है। अपना दर्शन मोह कैसे दूर हो और दर्शन मोह के बाद फिर चारित्र के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, ये प्रकरण चल रहा है। और प्रकरण तो ध्यान में रखो, दर्शन मोह के ऊपर विजय, दर्शन मोह के ऊपर विजय प्राप्त करें तो सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ दर्शन मोह ने जीव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अनादिकाल से उलट गया ना, नहीं उल्टा, अभी भी उल्टा नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है पंकज जी को, क्या दिख रहा है? शरीर मकान ये सब आत्मा को अपना मानना था, ये चूका। अब किसी न किसी को तो अपना मानेगा, तो बहुत नियरेस्ट में शरीर है और ज्ञान के अंदर राग आदि का परिणाम जाएगा, इसको उसने अपना मान लिया, ये श्रद्धा में दोष हो गया। अब ज्ञान भी यही कहीं है, तो ज्ञान को आत्मा को स्व जानना था, जो भूल गया। कौन कहे इसको कि भाई आत्मा ज्ञान की पर्याय, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के साथ तीनों काल तादाद में रहती है। अब उसको ये अपना जाने कि नहीं जाने, इससे कोई मतलब नहीं है। और जानना उसका स्वभाव, उसका भी कभी अभाव नहीं होता है। और जानने में उसका आत्मा नहीं झलके, ऐसा भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं झलकेगा तो दूसरा झलक रहा है सिद्ध कैसे होएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन ही नहीं हो सकता है। तो आत्मा के अंदर झलकन स्वभाव के अंदर पर ये झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य ने कहा कि जो दीपक वो पर को प्रकाशित करता है, वो दीपक स्व को प्रकाशित नहीं कर सकता। वो जो दीपक ये कह रहा है कि घड़ी है, ये पेन है, ये टेबल है, वो दीपक ये नहीं बता सकता कि मैं दीपक हूँ। तो ऐसा ये ज्ञान, ये शरीर है, ये घड़ी है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मकान है, सबको प्रकाशित कर रहा है। वो ज्ञान मैं आत्मा वैसा नहीं जान सकता है। जान सकता है कि नहीं? जान सकता, नहीं जान रहा है अलग बात है। नहीं जान रहा है तो इसीलिए तो मोक्ष मार्ग शुरू करा रहा है, इसीलिए तो इतनी सारी क्लासें, इतनी मेहनत, अपना रोज़ इतना कीमती समय। अभी इतनी देर दुकान पे बैठता तो 1500 रुपये कमा लेता, अब यहाँ क्या कमा रहा है? अरे यहाँ क्या कमा रहा है, इसकी तो तेरे को कल्पना ही नहीं है। ये भगवान बनने की क्लास है। तो कल तो एक जगह एक प्रश्न आया कि भाई वो इसको टीचर की महिमा आती है कि जो टीचर है इसको एजुकेशन अच्छा कराएगा और वो इंजीनियर बनेगा और ये बनेगा वो बनेगा, उसकी महिमा आती है। पर तेरे को जो पाठशाला का टीचर है वो उसको भगवान बनाने की शिक्षा दे रहा है, तो वो दोनों में से कौन सा बड़ा है? तब तेरे को भगवान बनाने वाले टीचर प्रोफेसर की कुछ महिमा आती है कि नहीं? तो अपने को गुरुदेव की, कुंकुंदाचार्य की और इनकी कोई महिमा आती है जो अपने को भगवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा क्या, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। और वो भी नहीं, बल्कि तू कहाँ पे गलती करेगा उनको पता है, तो गलती को भी निकल जाए इसलिए लाइट कर रहे हैं। कोई गलती बताने के लिए थोड़े बैठे यहाँ पे।
करने और करने से छुट्टी मिलने का स्थान है। बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक बात है। ऐसा कभी नहीं समझना कि साहब ये तो एक बात को लिया करते, हमने कल तो सुन ली थी। अरे भाई नहीं सुनी, तेरे को पता नहीं है भी राग कितना खतरनाक है। और राग खतरनाक के पर एक झटके में चला जाएगा ये। थोड़ा सा ज्ञान सही सिस्टमेटिक सोचना शुरू करे तो अब देखो सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि इसने शुद्ध आत्मा को अपना माना तो राग बचा के खत्म हो गया, फिर राग तो रह गया। तो राग रह गया ना, तो वो राग रह गया। इसने जो राग को अपना मानता था, आत्मा को अपना माना, राग जहाँ का तहाँ रह गया। ज्ञान भी जो राग को इम्पोर्टेंस दे रहा था, ज्ञान में भी ये तय था कि मैं राग करूँगा तो घर व्यवस्थित चलेगा, तो वो ज्ञान ने भी इससे कट्टी कर ली, उसने अपने स्वभाव को जान लिया। और अब यहाँ पे उसको एक ज्ञान नया प्रकट हुआ। तो वो ज्ञान पहले ये घोषणा करता था कि मैं करूँगा, राग करूँगा, ये मेरा स्वभाव है। अभी कह रहा है कि जानना मेरा स्वभाव है। आत्मा जानन समुद्र है और आत्मा को जानते जानते लोकालोक मेरे जानने में आ जाता है, ये मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं ज्ञाता हूँ। बात समझ में आ रही? खाली याद बात करने का नहीं, कुछ भी मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा उसका परिवर्तन हो गया उसमें। आखिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतरंग कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हुआ है तो अपने को पता लगना चाहिए ना, नहीं तो अपनी कैसे जानेंगे कि अपनी प्रवृत्ति मिथ्या चल रही है। और पढ़ के सम्यक थोड़ी होती है, कोई पढ़ के याद करके सुनाने से थोड़ी कोई सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान के विषय को पकड़ने से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान में अनादिकाल से धुन चल रही थी, करना 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 करना, कितना माथे पे बोझा है, वो ज्ञान एकदम से 3 लोक से फ्री हो गया। केवल ज्ञानी की तरह जानने लगा कि इस जगत का प्रत्येक पदार्थ वो अपनी पर्याय सहित है, उसकी पर्याय उसके द्रव्य में हो रही है। ये जगत का सुंदर नियम है, अपनी पर्याय का कर्ता अपना द्रव्य है, ऐसा केवल ज्ञानी जानते रहे, ऐसा मेरे को दिख गया। इसलिए 3 लोक के किसी भी पर्याय का करने का बोझा मेरे ऊपर नहीं है। अपना की पर का अरे किसी का भी नहीं। जब अपनी पर्याय के ही करने का बोझा उतर गया है, अब ये ज्ञानी को ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी मैं मोक्ष जाऊं, जल्दी से जल्दी शरीर को ठीक करूं, जल्दी से जल्दी शरीर को छोड़ूं, जल्दी से जल्दी खूब उपास कर लूं, खूब ग्रंथ पढ़ लूं, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब पागलपन दूर हो गए। राग रह गया, शरीर भी रह गया, पर इन दोनों से ज्ञान का कनेक्शन टूट गया, इसलिए वो ज्ञानी है। राग मने इच्छा, राग मने ये आपको सुनना है कि समझना है कि समझाना? पहले ये बोलो, समझना है तो इच्छा हो रही कि नहीं हो रही है? अब वो भी नहीं हो रही है तो जीव जड़ हो गया फिर। अरे इच्छा हजारों तरह की हो रही है, खाने की, पीने की, व्यापार की, व्यवसाय की। कोई हमारी नहीं सुनता है तो सुनाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? तो माथा बंद बनाता है कि नहीं? कि ये भी नहीं हो रहा सर, वो नहीं तो क्या है? राग मने इच्छा। राग सुनते सुनते अभ्यस्त हो गया जी। 25 तरह के परिणाम है, राग के 25 भेद है। इसीलिए बोलते हैं कि साधना नगर की पाठशाला में बैठो, अपने आप को सुपर समझो, दादा समझ के बैठते नहीं, उससे प्राथमिक नॉलेज भी नहीं होता है। 25 तरह की कषाय का टोटल नाम एक है राग, और उसमें 13 राग में 12 द्वेष में। राग द्वेष में पूरी 25 कषाय आ गई। पर द्रव्य को देखता और मचलता है, इसका नाम राग है। ये ज्ञान भी साथ में और राग भी साथ में। तो पर द्रव्य को देखना बंद नहीं होता है, केवल देखते हैं, पर वो राग मचलता नहीं है। वो क्या ये चाहिए? जैसे समझदार हो जाता है ना, तो बाजार जाता है तो बच्चे की तरह जिद्दी करता है, क्या ये खिलौना भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये कुछ नहीं, देखता चलता है। 25 तरह की कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करने की विधि चल रही है, और वो 25 तरह की कषाय इसको खा गई है पूरा का पूरा। ये कभी सम्यक दर्शन के पहले समझ भी नहीं पाया। इसमें साफ लिखा भी, मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं है। वो समझता नहीं है, नहीं समझ पाएगा कि मैं जो परद्रव्य को अपना मान रहा हूँ, जिन्हें परमात्मा इस विश्व का सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं, और इसमें मेरे को 70 कोड़ा कोड़ी का बंधन हो रहा है, इतना वो नहीं मानेगा वो। तो इसीलिए तो सच्चिन घूम रहा है। वो सम्यक दृष्टि को परिणाम होता है, पर स्वच्छंदी नहीं होता है। सावधान हो गया। समझने का प्रयत्न करो, समझाने का मत करो। राग आदि का परिणाम होता है, वो 2 तरह का होता है। एक मिथ्या दर्शन के साथ होता है, और एक मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाने पर होता है।
तो मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाने पर राग तो होता है, परंतु राग की कर्ता बुद्धि, राग का स्वामीपना, राग को करने की बुद्धि, ये सारी खलास हो गई। राग और शरीर दोनों बच गए और परिवार भी बच गया। अब ये जो राग बच गया है तो मोह के जो दो टुकड़े करे, दर्शन मोह, चारित्र मोह, तो दर्शन मोह सम्यक दृष्टि के जा चुका है, सत्ता में से जाना बाकी है तो भी कोई बात नहीं, दबा हुआ सत्ता में से अभाव की तरह ही है। अब उसको जो सब गेय पदार्थों को देखेगा, जानेगा, पर न तो किसी का स्वामी बनेगा, न किसी में सुख खोजेगा, और न उसका कर्ता, उसकी पर्याय को बदलने का बोझा माथे पर होएगा। राग बच जाएगा, ये 3 बीमारी निकल जाएगी। इसको मोक्ष मार्गी जिनवानी कहती है। राग का राग। अब ये राग में क्या हुआ, 2 गुणों की तो समझ में आ गई, श्रद्धा ज्ञान टर्न हो गया, श्रद्धा ज्ञान में सम्यक बना आ गया। राग में क्या हुआ कि वो ये जो राग है, ये जब तक ये श्रद्धा और ज्ञान में विपरीतता थी, ये जब तक दोनों उल्टे काम करते थे, तब तक राग अनंतानुबंधी का था। और जैसे ही मिथ्या दर्शन गया तो अनंतानुबंधी की जाति भी बदल गई उसकी, राग रह गया, जाति बदल गई उसकी। अब वो राग रहेगा पर अनंत संसार घूमे, ऐसा नहीं होएगा परिणाम। अब हाँ बोलो। इस राग में 25 तरह की कषाय का, राग का नाम ही 25 कषाय है। चारित्र मोह में जो राग, आप भूल जाओ दर्शन मोह चारित्र मोह, 25 तरह की कषाय का नाम राग और द्वेष है। उसमें 13 राग है और 12 द्वेष है, और सबका टोटल एक नाम राग है। और ये नष्ट हो तो ये नष्ट एक साथ कभी नहीं होती है। सम्यक दृष्टि के 25 में से 4 गई है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, 21 उसके भी बाकी है। पर वो ये काम नहीं हुआ है, इसलिए सारे आचार्य उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये काम ना द्रव्यलिंगी में निराश नहीं कर पाई। वो धन्य वो जीव है जो ये इस एंगल से पढ़ाई कर रहा है। इस एंगल मतलब वो क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ाने, कषाय बंद करने, उस एंगल से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो अपने परिणामों, कषाय का अभाव कैसे हो और शुद्धात्मा कैसे प्राप्त हो, इस एंगल से पढ़ाई कर रहा हो। तो धन्य वो जीव है जिसकी डायरेक्शन शुद्धात्मा की अनुभूति की तरफ चल रही है। मुनि दृढ़लिंगी मुनिराज की डायरेक्शन वो कषाय और मन कषाय और ज्ञान की तरफ चल रही है। इसलिए उनके कभी भविष्य में भी सम्यक दर्शन होने का ठिकाना नहीं। जबकि सम्यक सन्मुख जीव इस जन्म नहीं तो अगले जन्म गारंटी से सम्यक को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके डायरेक्शन सही है। बात समझ में आ रही? बॉम्बे आगरा रोड तो एक ही है ना कि 2 है? एक है। किस तरफ बॉम्बे, इस तरफ आगरा है। अब इसको जाना आगरा और मुँह बम्बई की तरफ। तो जितना ये मोक्ष मार्ग के लिए मेहनत करेगा उतना उल्टा और आगे जाएगा। और जो सम्यक सन्मुख जीव है उसको जाना भी आगरा है, मुख भी आगरा की तरफ है, पर चल नहीं पा रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, स्लो चल रहा है तो 6 महीने की जगह 12 महीने में सही डायरेक्शन में होने की वजह से ये गारंटी से सम्यक को और मोक्ष को प्राप्त करेगा। और उनका तो मार्ग ही उल्टा है, इसलिए वो तो जितने प्रयत्न मोक्ष मार्ग के करेंगे उसका रिजल्ट ही उल्टा आएगा। तो टोडरमल जी ने ले लिया उसमें कि ये द्रव्यलिंग भी तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, उसको लाभ क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा भी विपरीत पुरुषार्थ का फल सही कैसे होगा? उन्होंने जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल जिनवाणी में स्वर्ग का है, अब उन्होंने उसको फल को मोक्ष मान लिया, तो जिनवाणी क्या करे इसमें? बात समझ में आई क्या? वो सारी बातें सब लिखी हुई है पहले से ही, तो अपना सौभाग्य क्या अपने को मिल रही है। उन्होंने प्रश्न किया टोडरमल जी से, क्या बात कर रहे हो साहब, द्रव्यलिंग क्या कम पुरुषार्थ करते हैं? घर छोड़ दिया, जंगल चले गए, खाना पीना सब कुछ, 28 मूल, और क्या चाहते हैं आप उनसे? कि भाई जिनवाणी में इस पुरुषार्थ का फल स्वर्ग का है, तो उनको स्वर्ग का काम कर रहे हैं इसलिए स्वर्ग मिलेगा। जिनवाणी में कब लिखा कि ये करने से उसको मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष का जो पुरुषार्थ है वो तो आत्माश्रित है, तो वो करते ही नहीं है। इसलिए अन्यथा पुरुषार्थ का फल सही कभी नहीं होता है। और ये जो सम्यक सन्मुख जीव है ये पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में करने लगा, भले ही थोड़ा चल रहा है। सबको सुनने की एक बात बहुत बड़े ध्यान से सुनना। सब जीवों को जो भी परिणाम हो रहे हैं,
खाने पीने आहार वगैरह संबंधी जो जो भी परिणाम है, वो परिणाम बिल्कुल उसकी भूमिका के अनुसार हो रहे हैं। उस परिणाम से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ में जो मोक्ष का मार्ग अपने पास अवेलेबल हुआ है, ऐसा स्वाध्याय जिनवाणी ये सब, इसकी तरफ वजन दे, परिणामों को रोना बंद कर दे। वो शरीर का तो नाम ही लेने रहा, क्योंकि इसमें तो परिणाम अभी जितने रहोगे उस 1000 गुना ज़्यादा होंगे। डरे मत। जब शरीर को अपने को छोड़ना ही है और पर समझना है, तो उसके परिणाम को स्वीकार करो। ये कुछ समझने के तरीके हैं अपने आप को समझाने के, ये दूसरों को समझाने का कोई इसमें काम नहीं है। अपना खुद ही ज्ञान मुसीबत में फंस गया है। जरा सा अब परिणाम हो गया, क्लेश हो गया, और भी कुछ हो गया, तो चिंता तो सताएगी सी उसकी। कोई परद्रवी को भी अपना मान के और सुखी हुआ है आज तक, तो ये कहाँ से सुखी हो जाएगा? तो परिणाम होंगे, और वो सब परिणाम उसकी भूमिका के योग्य है। औदैहिक परिणाम उदय के अनुसार होते हैं। आज यह कोई भी बता दे, जीव खुली आंख में तो ठीक, सोने में भी किसी को ऐसा सपना आता हो कि आज मैं वो मदिरा की दुकान पे खड़ा था, आज मैंने किसी के साथ वो अभक्ष खाया, होएगा ही नहीं, वो परिणाम ही नहीं होगा उस जात। और दिन में भी जो परिणाम हुआ है वो भक्ष खाने का हुआ है, तो उसमें जिनवाणी को आपत्ति नहीं है, उसकी भूमिका के योग्य है। कोई उसकी दशा मुनि दशा थोड़ी है जो उसको भोजन का परिणाम नहीं आएगा। इसलिए इसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान को मुख्य करो, क्योंकि जीव ज्ञान है। देखो बात तो रह गई, अभी उसका ज्ञानी का अंतरंग चिंतन तो रह गया, कहीं बताते हैं, देर है 5-10 मिनट। चारित्र मोह संबंधी, दर्शन मोह संबंधी रागादिक नष्ट हो गया। दर्शन मोह में क्या क्या गया? श्रद्धा भी सुधर गई, ज्ञान भी सुधर गया, राग रह गया है, पर राग अनंतानुबंधी की जाति बदल गई है। वो जो राग दिखता है उसको, जैसे मिथ्या दृष्टि को भी राग होता है भोजन करने का, ज्ञानी को भी होता है, चौथे वाले को, 5वें वाले को भी होता है, तो राग तो दिख रहा है एक जैसा, पर उसको जो है अप्रत्याख्यान की जात का राग होता है भोजन करने का। 5वें गुण, उसके बाद 6ठे में प्रत्याख्यान की संयोजन की जात का होता है, और अज्ञानी को अनंतानुबंधी की जात का होता है। राग तो रहता है, ये राग नहीं रहे तो वेज्ञान होते से अरंत बन जाए। तो साधक दशा समझाने की बात चल रही है। संजीव जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो मेरे को बोल दो, मैं एकदम सुपर फास्ट आगे नहीं बढ़ूँ। अपन चले जाए और जब ट्रेन आगे जाए और समझता कुछ है ही नहीं, तो फालतू टाइम पास करने से क्या फ़ायदा। मेरे को भी बोल के कोई मनोरंजन थोड़ी करना है, कि जितना समझेगा उतना लाभ होगा। ज्ञानी की साधक दशा की बात चल रही है। ज्ञानी के चारित्र मोह संबंधी राग रहता है, इसीलिए दर्शन मोह चला गया, इसीलिए उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब उसमें रागादि की प्रेरणा से ये मतलब जो राग का परिणाम होता है, इसका विषय नियम से पद्रव्य होता है। एक बात तो ये, राग कभी भी ज्ञानी को या अज्ञानी को आत्मा के लिए नहीं होता है। राग का विषय ज्ञानी हो कि अज्ञानी हमेशा पर ही होता है। अब ये तो वो विषय की बात। अब वो विषय के साथ में इधर परिणाम होते हैं, तो वो परिणाम शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। किसको? ज्ञानी को क्या अज्ञानी को? हाँ, दोनों को होते हैं, इसलिए अपने को डरने की जरूरत नहीं है। पर द्रव्य की तरफ अपना लक्ष्य गया, मत डरो। उसके पीछे इधर परिणाम हुए, कुछ शुभ होते हैं कुछ अशुभ, मत डरो। अब आगे बात, अब सतर्क कर रहे हैं। उसको शुभाशुभ राग भी होता है और उसमें प्रवृत्ति भी दिखती है। भाई दुकान जा रहे हैं, स्पष्ट पाप का परिणाम है, वो प्रवृत्ति भी पाप की है। खाने का परिणाम राग है, वो भी है, और खाने की प्रवृत्ति वो भी पाप की है ना। अब इधर पूजा करने गए तो परिणाम भी पुण्य का, प्रवृत्ति भी पुण्य की है। होता है कि नहीं? देखो दोनों होता है। अब उस प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है, यह यानी कौन? ज्ञानी। बहुत बढ़िया। अब ये देख लेना ज्ञानी क्या मानता है और अपनी मान्यता में टैली कर लेना। वो मानता है कि ये राग जो उत्पन्न हुआ है, रोटी खाने का राग, दुकान जाने का राग, ये उत्पन्न तो हुआ है, पर ये नंबर 1 मेरी आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुआ है। नंबर 2, ये राग उत्पन्न तो मेरी बाउंड्री में हो रहा है, परंतु मैं इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ। ये राग कब नष्ट हो, फिर भी ये दृष्टि, ज्ञान और दर्शन उसका कायम है। हे बुद्धि पूर्वक रहता है,
कर्ता बुद्धि से पैदा नहीं होता है, फिर भी होता है, तो कोई आखिर मेरे अंदर हो रहा, तो कोई ना कोई तो जवाबदार है कि कर्म के उदय की वजह से। तो क्या कर्म का उदय करा रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि कर्म का उदय कराता है। देखो यहाँ पे साफ लिखा है कि कर्म के उदय का जोर का अर्थ ये है कि अभी जितना पुरुषार्थ इसके शुद्धात्मा में लगना था वो नहीं लग पा रहा है, इसलिए उसको रागादि दिखते हैं। पर वो कर्म करा रहे ऐसा नहीं जानता, वो जानता है कि मेरी कमजोरी वजह से, कमजोरी क्या है कि मेरे को स्वभाव में टिकना, ये जिनवाणी कह रही थी, तो स्वभाव में नहीं टिक पाया, इसका नाम अस्थिरता। अब अज्ञानी को राग उत्पन्न होता है, अस्थिरता का होता है कि विपरीतता का होता है? किसको? अज्ञानी की बात चल रही है, मैंने अज्ञानी का प्रश्न पूछा है। मैंने टर्न मारा इसलिए तो कि वो क्या कहता है कि देखो साहब, ज्ञानी के भी अस्थिरता जन्य राग होता है, तो मेरे भी अस्थिरता जन्य, कि तू मर जाएगा, तेरा जो कुछ स्थिरता होती है उसका नाम कुछ अस्थिरता है, तेरे तो विपरीतता चल रही है। नहीं, बात समझ आएगी। ज्ञानियों की नकल मत कर लेना। ज्ञानी को कुछ परिणाम में स्थिरता हो गई है, इसलिए वहाँ ये संज्ञा लागू पड़ेगी कि इसका जो राग है वो अस्थिरता जन्य है। अज्ञानी को जो राग उत्पन्न हो रहा है वो स्वभाव की विपरीतता वाला राग है, तो उसके कषाय भी मंदनीय कषाय तीव्र चल रही है, क्योंकि सिद्धांत के अंदर मिथ्या दर्शन की कषाय को तीव्र कषाय कहते हैं। ये चारित्र मोह की मंद कषाय की शुक्ल लेशा हो, जिनवाणी में कोई वैल्यू नहीं उसकी। कितनी कठिन बात है, कितनी सम्यक दृष्टि को जो अपन ने सीखा क्या कि वो पाप से बच के पुण्य में जाते हैं, तो उसको बड़ा पाप नष्ट हो गया है, अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन वाला, इसलिए उनको पाप से बचने की कला आ गई है। और ये जो पाप से बच के पुण्य में जाता है, तो पुण्य को भला मान लेने से मिथ्या दर्शन और गरिष्ठ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, तो पाप से कहाँ बचा? पाप को तो डबल कर लिया। यही समझ में। अभी अपने यहाँ पे वहाँ पे रवि नाटक में इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, सब लोगों ने प्रशंसा करी, इसको उलट दो, सब लोग कहते हैं कार्यक्रम फेल हुआ, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करा। अब आप अपना दिल टटोल के बताओ कितना आनंद आता सुनिए। द्वेष नहीं, आप तो दिल तोड़ के बताओ कि हाँ अब है ना, तो ये ज्ञाता नहीं रह पाया ना उसका, और इसने इन सब परिस्थिति का कर्ता अपने को माना, तो दुखी होएगा ही होएगा। और अगर ये जानता कि ये सब ये काम उद्गल के क्रमबद्ध में जैसा होने की योग्यता हो, अपने को तो अपने परिणाम का फल ले चुके अपन, अब इनकी ये जाने। अभी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेरा एक परिणाम मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद हो। नहीं, यही बात समझ है। टोडरमल जी को टीका लिखने का राग था, दयानंद राय जी को पूजा और भजन लिखने का राग था, गुरुदेव को खाली प्रवचन का राग था, उन्होंने कोई लिखना विखना पसंद नहीं किया, तो है तीनों ही ज्ञानी। अब ये राग अलग अलग जात का है कि नहीं? राग होता, राग का नाम है विकार, और विकार जाति अलग ही होती है, और तीनों का स्वाभाविक परिणाम एक जैसा रहा। मजा आ रहा है किसी को सुनने में? जान दो 2-4 मिनट में तो बंद कर ही रहा। नहीं हेमलता जी, आपका माइक बंद करिए ना। हेमलता यहाँ बैठी, वो दूसरी अच्छा। जिनका देह परिवर्तन हुआ, देखो अच्छा, स्वाध्याय अच्छा। कलाप हुआ, अच्छा, अच्छा। आज तीसरे दिन स्वाध्याय सुनने चालू कर। अरे कितनी बढ़िया बात। अच्छा देखो, अपन तो यहाँ आ गए, वो जो राग उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञानी अपना स्वभाव नहीं जानने की वजह से वो कर्म का जोर जानता है, तो कर्म का जोर है तो मैं तो इसका करता हूँ नहीं। अब बुखार आ गया है, ये बात सही है, पर मैं लाया तो नहीं हूँ ना, तभी कर्म के उदय से आ गया है, तो ऐसा राग आदि का परिणाम मैं कुछ चाहता तो हूँ नहीं, और मैं तो चाहता हूँ नष्ट हो जाए। ये पहले अज्ञान दशा में कर लिया मैंने, बहुत क्या करा कि राग उत्पन्न हुआ और अपने ज्ञान की सारी शक्ति उस राग की पूर्ति करने में लगा दो। राग मैंने इच्छा, एक इच्छा उत्पन्न हुई तो ज्ञान की सारी ताकत उस इच्छा की पूर्ति में झोंक दी, और उसमें अपना अनंत कषाय और कर्मों का बंधन कर लिया, पर नहीं समझ पाया। अब समझ गया वो, तो वो राग इच्छा उत्पन्न हुई,
एक तो कारण ये जानता है कि मेरी कमजोरी से हुई, मैं वीतराग भाव में नहीं रह पाया इसलिए हुई। ये इच्छा की पूर्ति तो करने लायक है ही नहीं, पर ये इच्छा भी करने लायक नहीं है, ऐसा ज्ञान सिद्धांत होता है। बात समझ में आई? अज्ञानी को देख लो, वो इच्छा नहीं करे तो इच्छा नहीं करे तो ही वो कि मैं क्या घर में पागल हूँ क्या? इच्छा पूरी हो जाती तो ऐसा लगता है कि काम हो गया। अरे वो दूसरा रोग है। पहले तो इच्छा उससे कह दो कि आपको कोई विकल्प नहीं करना, बैठ के देखो आप घर के अंदर, तो क्या यार मैं कोई इच्छा ही नहीं करूँ क्या? चीज समझ में नहीं आ रही है कि उसने आधा अधूरा पढ़ लिया, अपन वो अज्ञानी की अज्ञानी क्या मतलब? ये अज्ञानी को समझा रहे हैं कि ज्ञानी इस तरीके से चिंतन करते हैं और ये समझ जाएगा कि ज्ञानी हो जाएगा। कोई ज्ञानी किसी को गिफ्ट में नहीं दिया जाता है। इसकी मान्यता जो राग के फेवर में चल रही है वो ज्ञान के फेवर में आ जाएगी, पर ये वैसा अभ्यास करेगा तो। अब दूसरी बात सुनो, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। अब देखो कौन बताएगा अपने अंदर की बात। राग उत्पन्न हुआ, नंबर 1 कर्म का जोर है, और ये उससे निवृत्त हो जाए जल्दी से जल्दी। ये राग उत्पन्न हुआ है, ये राग की पूर्ति नहीं हो, ये राग मर जाए। कितनी गजब की बात है। मुनिराज को आहार करने का परिणाम हुआ, इच्छा हुई ना, इसी का नाम राग है, हुआ ना। अब वो चाहते कि जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, तो क्या करें कि अपन चलते तो हैं पर अपनी शर्त लेकर के और जल्दी से जल्दी वो पूर्ति हो जाए। पूर्ति हो जाए मतलब आहार नहीं मिले वापिस चले घर, ये नहीं कि मिल जाए। ये उससे राग से निवृत्त होना चाहते हैं ना, राग की पूर्ति करना थोड़ा चाहते हैं। तो मुनिराज आहार के लिए नहीं निकलते हैं, उस विकल्प को नष्ट करने के लिए निकलते हैं, और उनको आहार नहीं मिले तो प्रसन्न होते हैं, खेद खिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका काम कर लिया। कितना चिंतन में अंतर है ज्ञानी अज्ञानी के, क्या सुनने को मिलेगा। अब तीसरी बात, वह उन्हें इसको राग को कौन ज्ञानी रोगवत जानता है। देखो राग उत्पन्न हो गया तो रोग हो गया ना, अज्ञानी उस रोग को अपना स्वभाव जानता है, उस राग को अपना स्वभाव जानता है। देख लो, अगर ये ऐसा जान जाए कि राग बहुत हो गया, बहुत मूर्खता हो गई कि मैं इस राग की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने अनुभव बहुत खोए, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। अब मैं तो ये उल्टा करूँगा कि राग आखिर उत्पन्न होते ही क्यों, इसलिए सिखा रहे हैं। बात समझ में आई? आज इतना ही समझ में आ जाए कि अपन आप जाएंगे तो अब कभी भी राग को बढ़ाने की योजना नहीं बनाएंगे, राग से बेध्यान की बनाएंगे, राग की पूर्ति के प्रयत्न नहीं करेंगे, बल्कि राग कैसे नष्ट होए, क्योंकि राग अपने क्रम में नष्ट होगा, उसके पहले शरीर नष्ट हो जाएगा, ये सब रह जाएगी धरी धराई बातें। अब तीसरी बात, अब वो पीड़ा सहन नहीं होती है। अब देखो क्या करें, पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है। अब वो भूख लगी ना तो शरीर का संयोग है, तो अभी ज्ञानी हुए, भगवान तो नहीं बने, तो राग बाकी है, तो आहार के लेने की इच्छा हुई, तो पहली बात उसको रोग जानते हैं। दूसरी बात, रोग को दूर करने के लिए रोटी खाते हैं, और ये रोटी खाने के लिए खाता है, शरीर को पुष्ट करने के लिए खाता है। 2 बात। तीसरी बात, भूख को भी बुरा जानते हैं और रोटी खाने को भी बुरा जानते हैं। अब ये रोटी खाने की इच्छा उसको भी भला जानता है, और फिर उसमें कोई सादी रोटी चटनी खा लेगा क्या? क्योंकि 56 तो वो जो 56 भोग मिलेंगे ना, वो नरक ले जाने की तो मिलेंगे, 56 खाएगा जब भी तो नरक जाएगा, क्योंकि वो पापी के थोड़े मिलते हैं, तो पुण्यात्मा को ही मिलते हैं। अरे क्या गजब है। बाहर चर्चा में प्रश्न है कि साहब ये जो बोलते हैं बार बार कि पाप छोड़ के पुण्य करो, पाप छोड़ के पुण्य, अरे भी उसकी जड़ के अंदर वो खुद ही कहते हैं कि भाई पुण्य के फल में हमको अनुकूल सामग्री मिलेगी, तो तेरे को अनुकूल सामग्री को भोगना है, तो इसी का नाम तो पाप है। अनुकूल सामग्री को भोगने की इच्छा, तो पुण्य ही पाप के लिए कर रहा है। नहीं आवाज समझ में नहीं आ रही क्या? वहाँ तो उपदेश ही ये दिया ना कि पुण्य करो, तो भैया सब आप ये बता दो कि पुण्य से मोक्ष होता है कि नहीं होता है। फिर क्या होता है कि इससे अनुकूल सामग्री मिलती, फिर क्या होगा कि उसको भोगने का भाव पाप भाव, ये भी तो बोलो साथ में। तो फिर तो क्या वो पाप करने के लिए पुण्य करा रहे हो ना? नहीं आई बात समझ, अब तो समझ। तो इसने पुण्य काहे के लिए करा?
कि पाप करने के लिए। ज्ञानी को पुण्य बहुत वर्ष ने काय के लिए करा कि वो तो स्वभाव में नहीं टिक पा रहा था, तो इस पुण्य को भी अच्छा नहीं जानता था। और इस पुण्य के काल में जो उसने आत्म आराधना करी है, जो एक कषाय के अभाव का रस पिया, उसी को भला जानता था। इसको तो भला जानते ही नहीं था, तब भी इसमें जो कर्म बन गए वो उसका भी ज्ञाता है। वो तो चाहता ही नहीं है, तो उसको स्वर्ग चाहिए ही नहीं ना। ज्ञानी स्वर्ग के लिए पुण्य का कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। वो तो जो गिफ्ट है वो सांत्वना पुरस्कार है कि कुछ तो दो बेचारे ने मेहनत करी तो यानी तो मोक्ष के लिए करता है। देखो फिर पीड़ा सहन नहीं होती है, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, करता तो है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं? कि जो क्योंकि जिसे वो रोग मानता है, सामान्य बात है, जिसको जो भी रोग मानता है उसके प्रति राग के साथ उसको तो वो मिटाने का उपाय करता है। और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणाम को मानता है कि वो उसको जानता है कि इसका जो परिणाम है वो इसके काल में होएगा, तो उसको मानने संबंधी ज्ञान का परिणाम अपना उसमें करा करता है। ज्ञान ही करता है, उसका नहीं करता है। इस भांति सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। शार्ट में इतना है कि सम्यक दृष्टि को राग होता है पर राग का राग नहीं होता है। अज्ञानी को राग होता है पर उसका राग का राग होता है, इसीलिए वो अज्ञानी और अनंत संसारी है। इतनी बात भी समझ में आ जाए तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, जितनी समझे बाकी चलेगी।